जब हम वहाँ से निकले थे तो आवाम इतनी थी कि हमारे से गाड़ी वहाँ से बिल्कुल निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। आवाम आई थी, उन्होंने आगे पीछे से आवाम ने हमारी गाड़ी को घेरा है, हाथ वाथ मारे हैं, शीशे वीशे पे मारे, हमारे को रोकने की कोशिश की। क्या ये आवाम का फर्ज नहीं है कि वो हमारा साथ दें ऐसे कामों में? फिर लोगों को एक जगह पे जमा कर लिया, जिनको भी गिरफ्तार किया था, और सवाल जवाब शुरू हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? ये सिनेमा तुम्हारा है? जी नहीं सर। आप क्या काम करते हो उधर? उधर सब टिकट मिकट लेते, चाय वाय पिलाते सर। नहीं, तुम तो मालिक है ना, तुम तो टिकट बेचने वाला है ना। सब मालिक नहीं होना सब। तुम उधर रखा है ना उन लोगों ने, इसलिए। तो एक टिकट कितने का बेचते हैं? 30 रुपये 20 रुपये जितना भी मिलता है। और उधर क्या क्या दिखाते हैं लोगों को? सब फाइटर चलता है, मद्रासी चलता है। और दूसरे कमरे में? दूसरी कमरे में सब क्या थोड़ी दिखाते सब चीज। क्या फाइटर इंग्लिश जवान। नहीं, उधर दूसरे कमरे में क्या दिखा रहे हो? पहले फिर बताओ। फाइटर भाई नहीं, दूसरा इंडियन है किसका? ये तो मैनेजर है ना, तो इसको तो पता होगा किसका ये। नहीं पता, मैं हफ्ते से आया हूँ उधर, मेरे को नाम वाम पता नहीं। आपको मुलाजिम रखा है, लेकिन पता नहीं है कि किसने रखा है। झूठ क्यों बोलते हैं? इधर किस लिए आया था? फिल्म देखने आया था। कौन सा फिल्म? सच बताओ कौन सा फिल्म? अभी तो देख है ना, अभी तो जो कुछ हुआ हो गया। तो दूसरे कमरे में क्या हो रहा था? इसमें फाशी फिल्म चल रही थी। कौन सा? फाशी फिल्म चल रही थी। फाशी फिल्म आपने देख लिया ना? नहीं देखा तो है, चल रही थी ना, इतना तो देखा है ना। वहाँ पर कुछ लोगों को शर्मिंदगी थी, लेकिन कुछ लोग इस चीज को भी एंजॉय कर रहे थे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारा चेहरा देखें और फिर वो अफसोस करें कि कैसी जगह से तुम गिरफ्तार हुए हो? नहीं। तो फिर ऐसी जगह पे जाने से पहले क्यों नहीं सोचा? तुम्हें नहीं भी लगता था कि पुलिस कहीं पर भी किसी वक्त भी रेड कर सकती है? जी सर, मालूम था, मगर हमने बोला सर दुनिया आ रही जा रही, मगर हम फाशा फिल्म में नहीं बैठे हुए थे। मेरे टिकट लेने की बात कैसे माना जाए? ये तो सर बाकी माना नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ से पकड़े गए सर। इस रेड से पहले ही अगर वहाँ की आवाम पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देती तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना अरसे तक ये सिनेमा चल पाता। क्या आप लोगों को पता है कि ये जो भी गलत काम हो रहे होते हैं वो आप लोगों की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग उनको एक फिल्म के पैसे दे रहे होते हैं, उसी पैसे की लालच में आके ये लोग गंदी फिल्में दिखा रहे होते हैं। तो आप लोग समझते हैं कि आप लोग जो बार बार जाते हैं उस पैसे की लालच की वजह से वो लोग फिर गंदी फिल्में भी दिखाते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों के से आवाम से ये सिनेमा चलता है, आवाम इसमें आती है और फिल्म देखती है। जो पॉइंटेशन हुई थी उस पर एक्शन हो गया है। बाकी जगहों पे हम वर्क करें। आई थिंक कि विद इन फ्यू डेज जो इन्फॉर्मेशन आएंगी उस पर हम कम्प्लीटली इसको कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट फेज़ में इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं, उसके बाद डेफिनेटली सेकंड फेज़ जो होगा उसमें एक्शन करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि इनकी प्रोसिक्यूशन भी प्रॉपर तरीके से हो ताकि इनको सज़ाएँ मिल सके। ये सोसाइटी का एक बहुत ही बुरा आस्पेक्ट है कि ऐसी फाशी की मूवीज़ चलाना और इस किस्म के लोगों को दिखाना। उसमें रिपोर्टेडली कुछ छोटी उम्र के बच्चे भी जाते हैं इनको देखने, और डेफिनेटली उसके माहौल पे, उसके घर पे, बाकी उसकी जो होता है वो बहुत बुरा असर पड़ता है। थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट हमारे ऑफिसर्स को भी इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारी इंटेलिजेंस जो है डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच वो भी इस पर काम कर रही है। तो आई एम वेरी होपफुल कि कम्प्लीटली इसको हम कुछ दिनों में ख़त्म कर देंगे। कोर्ट्स में इनको बहुत जल्द ज़मानतें हो जाती हैं, बहुत क्विकली इनको रिलीफ मिल जाता है वहाँ से, या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है अगर किसी को 500 रुपये जुर्माना करके छोड़ दें या उसी दिन उसकी बेल आ जाए तो और भी मतलब उसको शय मिलेगी। तो अनफॉर्चुनेटली ये कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन इस मरतबा मैंने आपको जिक्र किया कि हम प्रोसिक्यूशन में कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से कुछ और भी कानून या ऐसे लॉज जो हैं उनके दिफात इन पे हम चार्ज करेंगे। आवाम से भी मैं अपील करता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ अगर उनको कहीं पता चलती है तो अपने बच्चों के वास्ते, अपनी सोसाइटी के लिए और हमारे मज़हब को देख के ये चीज़ हमें फ़ौरन इंटीमेट की जाए। मेरे ऑफिस के नंबर्स जो है वो 15 पर अवेलेबल हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ हो तो पुलिस पे एक्शन करूँगा। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी बताऊँ आपको कि उसमें किसी हद तक पुलिस वालों की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। छोटी लेवल पे कोई गया, किसी ने 500 रुपये लेके आ गया, 200 रुपये लेके आ गया, उसको भी हम डिस्करेज करेंगे, उनके खिलाफ सीरियस एक्शंस होंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका नाम जाहिर ना हो, तो मैं ये भी यकीन देने के लिए तैयार हूँ कि हम मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो उनके नाम जो है वो सीक्रेट रखे जाएंगे। पुलिस एहलकारों
उसका अगर कहीं पे इन्वॉल्वमेंट तो उसको पनिशमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ यही पुलिस है जो अच्छे काम भी कर रही है, जो उन्होंने रेड्स किए हैं, जो पकड़े हैं, तो उनके लिए भी हमने रिवॉर्ड्स वगैरह का ऐलान किया है और उनको अप्रिशिएट करेंगे। जो अच्छा करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन जो बुरा करेगा फिर उसको पनिश किया जाएगा। नाज़रीन, आपने सिचुएशन देखी रिहायशी इलाके में जहां पर मिनी सिनेमा चल रहा था, वहां से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी इस वजह से हुई कि वहां पर फहश मूवीज दिखाई जाती थी और इसके अलावा वहां पर जो कुछ भी होता था वो आप लोगों ने देख लिया। बहरहाल इस वक्त ये इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मर की जो चाहता था कि रिहायशी इलाकों से मिनी सिनेमा का खात्मा किया जा सके, क्योंकि ऐसे सिनेमा घर बच्चों को जहनी माजूर करने का बायस बन रहे हैं। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।